बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, कल से जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाने के बाद अब तहरीक इंसाफ की कहानी खत्म हो चुकी है और तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में हराना या इमरान खान को गेम से आउट करना बड़ा आसान है और अब तो सारी मंजिलें आसान हो चुकी हैं, उनके इस ख्वाबे गफलत से जागने का वक्त हुआ चाहता है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल से जो लोग मिठाइयां खा रहे हैं उनके पेट में मरोड़ उठने का वक्त हो चुका है। जिन्हें यह लगता है कि तहरीक इंसाफ का बड़ा नुकसान हो गया, इमरान खान का माफ कीजिएगा बड़ा नुकसान हो गया, उनको आखिर में यह पता चलेगा कि नुकसान इमरान खान का नहीं हुआ बल्कि इलेक्शन कमीशन का हो गया है। और उनको यह पता चलेगा कि नुकसान जो है ना वो इमरान खान की नहीं हुआ बल्कि उनकी अपनी पार्टी का हो गया, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है। अगर आप नून से हैं, पीपी से हैं या किसी भी और पार्टी से हैं, अगर आपको यह लगता है कि नुकसान इमरान खान का हुआ है तो आप गलत फहमी में मुब्तला हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने बैकअप प्लान सामने ले आया है और इसे इमरान खान का नहले पे दहला तस्वुर किया जाना चाहिए। इमरान खान ने वाकई नहले पे दहला मारा है। दो तरह के प्लान्स इस वक्त तैयार कर लिए गए हैं। बल्ले का निशान मिलता है तो क्या करना है और बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो क्या करना है। जो चीजें हमें पता चली हैं, जो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, वो जानकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि इनके सारे के सारे प्लान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने के ठट्ठे खूह में चले गए हैं, बल्कि बढ़ गए हैं। सारे के सारे प्लान जो है वो बढ़ गए। तो क्या प्लानिंग की गई है, ये किस तरह से होगा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन और वो पार्टियां जो इस वक्त जश्न मना रही हैं वो नुकसान में है, तहरीक इंसाफ को इससे फायदा ही होगा। इमरान खान अपने लोगों को आजाद नहीं लड़ने देगा, तो ये मुमकिन कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे होगा, इसकी तफसीलात नाज़रीन कराम आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे यानी कि नजम बाजवा जहां पे आप मुझे ये देख रहे हैं, इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका हमारे साथ जुड़ जाना हमारे लिए फायदेमंद होता है, हमें प्रोपेगेंडा को काउंटर करने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले नाज़रीन कराम ये सुन लीजिए, इमरान खान का काउंटर प्लान सुनने के से पहले ये सुन लीजिए कि प्लान एक्चुअली बना क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी पता है कि हमारी ये चीजें सस्टेन नहीं कर सकती हैं। यानी कि अगर हम बल्ले का निशान इमरान खान से छीनते हैं तो ये सस्टेन नहीं कर सकता ये डिसीजन, ये रिवर्स हो जाएगा आगे चल के, ये मतलब ठहर नहीं सकता है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कर रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? नाज़रीन कराम, उसके पीछे वजह यह है कि जब कोई नई अदालत का डिसीजन आएगा तब तक स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो चुका होगा। लोगों के जो इन जो पेपर्स हैं वो ऑलरेडी जो है ना वो नहीं लिए जा रहे हैं, तो स्क्रूटनी में मजीद टाइट किया जाएगा और 25-30 सीटों के ऊपर, मनपसंद की जगहों के ऊपर जो है ना वो गेम डाल दी जा चुकी होगी। लोगों का तवज्जो और लोगों का ध्यान बल्ले की तरफ लेके जाया जाएगा और अपने मनपसंद हलकों के अंदर मजबूत उम्मीदवारों को, तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवारों को कम से कम 30 से 35 हलकों में कम से कम बाहर हटा दिया जाएगा। ये गेम है, एक्चुअली इसको समझने की जरूरत है। और जब अगर पीटीआई का बल्ले का निशान रिवर्स भी हो जाता है, अदालत रिवर्स भी कर देती है, तो फिर जहां पे गेम डालनी मकसूद थी वहां पर जो है ना वो गेम डाल दी गई होगी। अच्छा, इमरान खान का इस बारे में काउंटर प्लान क्या है, ये जानने से पहले ना एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नाज़रीन किराम समझ लीजिए, वो ये है, अब बहुत अहम चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ये है, व्हाट डू यू थिंक कि बल्ले का निशान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब बल्ले का निशान होगा तो ये हो जाएगा, बल्ले का निशान नहीं होगा तो फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। अभी मुझे पता चला एक पार्टी ने बल्ले के निशान के लिए दरखास्त भी जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम तरीन सवाल जो है वो ये होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ना बेवकूफी कर रहे हैं। बल्ले का निशान नाज़रीन करम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी निस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ है। अगर कल को इमरान खान ये कहे कि जनाब हमारा मिसाल है, हमारा इंतखाबी निशान हम सोफा ले लेते हैं, मिसाल के लिए रख देता हूं, या कुर्सी रख लेते हैं, तो आपके ख्याल में बल्ले की कोई वैल्यू रह जाएगी? मैं पहले से बार बार आपको यह कहता रहा हूं कि वोट बल्ले का नहीं है, वोट इमरान खान का है।
इमरान खान जिसको कहेगा लोग उसको वोट दे देंगे। इमरान खान जिस इंतखाबी निशान को कहेगा लोग उसके ऊपर आंखें बंद करके जो है ना वो मोहरे लगाना शुरू हो जाएंगे। और अगर इन्हें यह लगता है कि वो जी लोगों को समझने में, पहचानने में और दूर देहात दराज के देहातों में ये बात पहुंचने में वक्त लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान तो तब्दील हो चुका है, बल्ले की बजाय अब सोफा आ चुका है, मिसाल है, या कुर्सी आ चुकी है, तो लोगों को समझने में मुश्किल होगी। तो आप गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। आधे घंटे में पूरे मुल्क में ये पता चलेगा, इमरान खान के ऐलान करने की देर है कि नया इंतखाबी निशान क्या होगा। जैसे कि एक वक्त में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान चिराग भी हुआ करता था, तो अगर आज भी चिराग लिया जाता है, तो मिसाल ले रहा हूं, तो धड़ाधड़ उसके ऊपर मोहरे लगना जो है ना वो शुरू हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर एक इंतखाबी निशान छीना जाता है तो ऑब्वियसली कोई दूसरा इंतखाबी निशान भी उस तरह से नहीं मिलता है, आपको आजाद इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि पीटीआई ये नहीं कर सकती इस वक्त बल्ला का निशान छीन लिया गया है तो पीटीआई किसी और निशान के लिए अप्लाई कर दे। ये जरा टेक्निकल मामला है। अब बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि अगर बल्ले का निशान नहीं है तो इमरान खान कोई भी निशान ले तो वो हो सकता है। इसके लिए भी नाज़रीन इकराम तहरीक इंसाफ ने एक बैकअप प्लान तैयार किया है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके बारे में क्या किया है। तहरीक इंसाफ के ज़हन में ये था, इमरान खान के ज़हन में ये शुरू से था कि जो है ना वो अगर ये बल्ले का निशान छीन लेंगे तो हमें आज़ाद इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और फिर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आएगी वो ये आएगी कि आप कितनी बड़ी लिस्ट जारी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ जो है हर हल्के में 4-4 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे जो कि दावा ये करेंगे कि असल में इमरान खान के उम्मीदवार हम हैं। असल में इमरान खान ने हमारे सर पे हाथ रखा है, और हर बंदा ये दावा कर रहा होगा कि मैं पीटीआई का असल उम्मीदवार हूं, और लोगों का जो वोट है वो तकसीम हो जाएगा। तो इसकी भी सूरत, ये जो सूरत हाल है, असल मकसद बल्ले का निशान छीनने का यही है। तो ये सूरत हाल भी होगी, इससे भी मामला दो चार हो सकता है। इसका बैकअप प्लान भी नाज़रीन कराम सोच के रखा गया है। पहले बात आप सरेदस्त ये समझ लीजिए कि अभी तक की जो दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हमें ये पता चला है कि ये जो बल्ले वाला फैसला है ये रिवर्स हो जाएगा। बल्ले वाला फैसला रिवर्स हो जाएगा। नंबर वन के पीटीआई के पास बल्ला ही आ रहा है। नंबर टू, एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि अगर बल्ला नहीं आता है, चलें तसव्वुर कर लेते हैं कि अगर बल्ला नहीं आता है तो क्या होगा। इसके लिए भी जो हमारी मालूमात हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चली है, वो ये है कि चुप चुपीते अंदरों अंदर दो पार्टीज को रजिस्टर्ड करवाया जा चुका है ऑलरेडी। दो पार्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवाई जा चुकी हैं। तहरीक इंसाफ ने चुप करके दो पार्टीज को रजिस्टर्ड कर लिया हुआ है, उनके इंतखाबी निशान भी मौजूद हैं। और अगर कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो उस पार्टी के निशान के ऊपर पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को लड़ाया जाएगा। ऑब्वियसली इमरान खान एक दफा कह देंगे हम इस पार्टी से लड़ रहे हैं और हमारा इंतखाब निशान ये है, तो बाकी सारी बातें नाज़रीन करम सेकेंडरी हो जाएंगी। और लोगों को जितने भी लोग जो है ना वो अपने कागजात जमा करवा रहे हैं उनको वो निशान जो है ना वो लॉट कर दिया जाएगा। लोग उस तरफ से जो है ना वो इंतखाबी निशान ले लेंगे। तो चीजें जो है ना वो दोबारा वैसे देखिए, इंतखाबी निशान जरूरी इसलिए नाज़रीन करम कि एक इंतखाबी निशान पे अगर आप लड़ते हैं और एक पार्टी से लड़ते हैं तो फिर जो आपका मखसूस नशिस्तों के अंदर शेयर होता है, और वो बहुत बड़ा शेयर होता है पार्लियामान के अंदर, वो आप अपना शेयर ले सकते हैं। अगर आप आजाद लड़के आते हैं तो अब वो जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उसके ऊपर आप अपना शेयर नहीं ले सकते हैं। इस बात को ज़हन में रखिएगा। बहर कैफ मसला ये है कि इस वक्त जो है वो 10 जनवरी तक का टाइम है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कर रहा है कि उसने, चूंकि ये मामला कोर्ट के अंदर जाना है और कोर्ट के अंदर इसके ऊपर अपील होनी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सबसे पहले गेम किया वो ये है कि तस्दीक शुदा फैसले की कॉपी अभी तक मुहैया नहीं की गई है। अभी कुछ देर पहले मैंने मालूमात लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला है अभी किसी जगह पे जो है ना वो ये मुकदमा दायर नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस बारे में सोच रही है, रीथिंक कर रही है, देख रही है। बहुत सारे लोग तो ये मुख्तलिफ हवालों से ये कह रहे थे, ये भी गुंजाइश निकाल रहे थे कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। कल रात हमें ये मालूमात मिली थी कि पेशावर हाई कोर्ट में जो वफ्द है वो पहुंच भी गया है, और वहां पर जो है ना वो चीजें हो भी रही हैं। तो अभी ये जो है ना वो देखा जा रहा है। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज आपको नाज़रीन कराम और बताऊं, दो और बड़ी खबरें हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होंगी आपके लिए। नंबर वन तो ये है कि इस वक्त इस सारी सिचुएशन के बावजूद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो शदीद तरीन परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही है हमारे साथ क्या चल रहा है। उनसे जो वादे वईद किए गए थे इस पूरी मामले के बाद, उसको अभी तक भी ये लगता है कि हमसे वो वादे नहीं पूरे हुए।
चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हमें खुला मैदान देने की बात की गई थी, जो अवाम के वोट्स का असदहा है वो तो हमारे सरों के ऊपर फुंकार रहा है और वो असदहा हमें डरा रहा है। मिसाल लीजिए, नुसरत जावेद ने अभी कहा है कि नवाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि वो क्रिसमस की बत्तियां देखने लंदन वापस चले जाएं, क्योंकि जो कुछ वो सोच के आए थे वो तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो वो तो चीजें नहीं होने वाली हैं। नंबर वन, आप इस चीज को जो है ना वो जहन में रखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर तक बड़ी परेशानी है। इसलिए कल से वो, आप एक चीज देखिए, जुडिशरी पे हमले कर रहे हैं, खास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। उसकी मैं ज़िम्नन आपको बात बता रहा हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्लाह को निशाना, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि वो मासूम है। अब वो मासूम किस तरह से है भाई? जब तक किसी का जुर्म उसके ऊपर जो है ना वो लग नहीं जाता, या जुर्म जो है ना वो साबित नहीं हो जाता, तब तक कोई भी शख्स मासूम रहता है, इनोसेंट रहता है। इस बात को लेके नाज़रीन किराम, जो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हैं, उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसको ट्रोल कर रहे हैं। इवन मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने धड़ाधड़ जो है वो इसके ऊपर बातें की हैं, जी फलाना हो गया तो मासूम है, तो ये है, तो वो है, यानी कि जस्टिस अतर मिनल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिनको ये सब कुछ मिल रहा है, वो भी अभी डेस्परेट हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही है और वो दुखे बैठे हैं और उनको तकलीफ इस बात की है कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। नंबर वन। नंबर टू, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, वो ये है कि तोशा खाना जो मुअत्तली केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इब्तदाई तौर पर तो उसको इतराज लगा के वापस किया है, लेकिन ये दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। और अगर जिस तरह से जो कल का फैसला आया है वो बड़ा ही एक खुशाइंद फैसला है, जो उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कि एक लीडर को बाहर नहीं रखा जा सकता, उसको ज़ेरे बहस लाते हुए नाज़रीन कराम लगता ये है कि इमरान खान को जो है ना वो यहाँ से नाअहली से बचा लिया जाएगा। अब इसका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के हक में फैसला दे देगी, उसको मुअत्तल कर देगी। अब इसका जो काउंटर चीज़ है वो ये किया जा रहा है कि साइफर केस में अचानक ट्रायल तेज कर दिया गया है। यानी कि आज सुबह की आप मिसाल लीजिए, प्रोसिक्यूटर मौजूद था और गवाहान मौजूद थे, ठीक है? और इनकी मौजूदगी में गवाहियाँ ली जा रही थी। ना इमरान खान के वुकला थे, ना फैमिलीज़ थी, कुछ भी नहीं था, धड़ाधड़ गवाहियाँ हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशंस के बावजूद तो ये सब कुछ जो है ना वो चल रहा है। ये सारा मामला भी जो है ना वो देखने में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डेस्परेशन उधर भी है। जिन बंद कमरों में फैसले होते हैं उधर भी डेस्परेशन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी डेस्परेशन है। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन है, बस थोड़ा सा सब्र और इंतजार करना होगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।